जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे ट्रिगोनोमेट्री पार्ट 2 के बारे में। ट्रिगोनोमेट्री पार्ट 1 में हम कुछ बेसिक बातें जैसे ट्रिपलेट्स हो गया, उसके बाद साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है उसका हम लोग आपको उस पर चर्चा किए थे। आज हम लोग पीछे का कॉन्सेप्ट के थ्रू एक क्वेश्चन को रिकॉल करवाते हैं और आगे के जो फॉर्मूले हैं उसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक क्वेश्चन है, मान लीजिए पूछ दिया कि साइन थीटा इक्वल टू 4/5 है, तो हमसे पूछेगा कि बताइए 4 tan थीटा माइनस का cos थीटा इक्वल टू क्या होगा। 4 tan थीटा माइनस का cos थीटा इक्वल टू क्या होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अच्छा बताइए, p का मान है, ये हमको h का मान है, तो b बराबर कितना आएगा, 3 आएगा। आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपको ट्रिपलेट आता है। अब देखिए ये 4 का 4 हो गया, tan थीटा बराबर p बटा b, cos थीटा बराबर b बटा h। तो हम कह सकते हैं कि 4 का 4, p का मान कितना है 4, b का मान 3 और माइनस 3 बटा कितना हो जाएगा 5। 4 चौका गुना करिएगा आएगा 16, एलसीएम लीजिएगा हो जाएगा कितना 15। 3 के पारे में 15 कितने बार में, 5 बार में, तो 16 पचे 80। और उसके बाद 5 के पारे में 15 कितने बार में, 3 बार में, तो तितरी का 9। अब इसमें से माइनस करिएगा आएगा 71/15। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आया। अब हम लोग देखेंगे कि कुछ फॉर्मूले हैं उसको हम लोग कैसे रिवाइज करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास अगर आपसे पूछ दे कि बताइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, आपको पता है कि 1 होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ से कहेगा कि बताइए साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो ये प्लस में उधर जाके माइनस में, तो हम कह सकते हैं 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर। यदि आपसे पूछ ले कि बताइए कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, तो ये प्लस में उधर जाके माइनस में, तो हम कह सकते हैं 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक क्लियर है। जैसे अगला फॉर्मूला है, मान लीजिए आप लोगों से पूछ ले कि बताइए सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, आपको पता होना चाहिए क्या होता है 1 होता है। यदि हम आपसे पूछ ले कि बताइए सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो ये माइनस में उधर जाके प्लस में, तो 1 प्लस का क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यदि सिर्फ हम आपसे पूछ ले कि बताइए टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, किसके बराबर टेन स्क्वायर थीटा, तो ये माइनस में उधर जाके प्लस में, तो हम कहेंगे इधर हमारे पास क्या बचा है सेक स्क्वायर थीटा, और ये प्लस में इधर आके माइनस में, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 हो जाएगा। जैसे एक और फॉर्मूला इसके आधार पे, जैसे हम लोगों से पूछ लिया जाए कि बताइए कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस का कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का सेक स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो 1 होता है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना 1, तो ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो हम कह सकते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा। यदि सिर्फ हम कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू निकालें किसके बराबर कॉट स्क्वायर, ये माइनस में उधर जाके प्लस में और ये प्लस में इधर आके माइनस में, तो हम कह सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 होगा। क्लियर है। और हम आपको बता दें कि जो हमारे पास साइन थीटा होता है, साइन थीटा बराबर होता है 1 कॉसेक थीटा। क्या होता है 1 कॉसेक थीटा। यदि आपसे पूछ ले कि बताइए आप कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक थीटा बराबर तो होता है 1 साइन थीटा, 1 साइन थीटा। यदि दूसरा, यदि आपसे पूछ ले कि बताइए टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो टेन थीटा इक्वल टू होता है 1 का कॉट थीटा। अगर हम आपसे पूछ ले कि बताइए कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो ये यहाँ पे चल जाएगा, तो 1 क्या हो जाएगा टेन थीटा हो जाएगा। सिंपल सा है। अगर हम आपसे पूछ ले कि बताइए कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 सेक थीटा, तो सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 कॉस थीटा। और हम आपको बता दें ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। ये दो को तो कम चांस रहता है, लेकिन इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। अब हमारे पास इतने बेसिक बातें हो गई, अब हम देखते हैं आगे का क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा इक्वल टू क्या होगा। साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा। हम आपको बता दें ये क्वेश्चन जो है एनडीए में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए हमको पता है क्या, हम इसको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर कर सकते हैं क्या, इतना कर सकते हैं कहीं, यस कर सकते हैं। अब बताइए हाई ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर टूटेगा ना, तो इसको तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2a क्या हो जाएगा 2ab 2ab। कोई दिक्कत, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दिए।
अब देखिए ध्यान से, हमको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1। 1 का स्क्वायर करिएगा क्या आएगा 1। अच्छा ये प्लस में इसको इधर लाइए तो क्या हो जाएगा, माइनस में होगा ना, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू में बताइए हमारे पास क्या बचा, साइन के पावर 4 थीटा और प्लस कॉस के पावर 4 थीटा। देखिए तो फाइनल आंसर आ गया। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको हल करने आना चाहिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए आपसे कह दिया जाए कि बताइए साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा का होल स्क्वायर और प्लस साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा का होल स्क्वायर बताइए किसके बराबर आएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देना है। तोड़िए इसको, तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab, कोई दिक्कत, ये प्लस है तो प्लस, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और माइनस का 2a और इंटू क्या हो जाएगा b। अब देखिए ये प्लस में और ये माइनस में कट गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस 1 मिलकर कितना हो गया, 2 हो गया। तो कैसा लग रहा है वीडियो आप लोग को? ऐसे ही क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और देखते हैं